चैप्टर भी कंप्लीट करना है बच्चे टाइमली हमको। ठीक है, मैं थोड़ा अभी माइक्रोफोन ना आपका ऑफ कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बिल्कुल ये हो जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा फिंगर्स को जल्दी चलाएंगे अपने। तो बच्चे हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने मोनेरा पढ़ लिया, बिल्कुल बैक्टीरिया, बिल्कुल गरीब, एकदम गरीब। इनके पास क्या नहीं था बच्चे? सेल्स नहीं थे, बहुत सारे यूनिसेलुलर थे। और क्या थे? प्रोकैरियोटिक, बहुत ज्यादा गरीब, है ना। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चे मोनेरा में? मोनेरा में हमने पढ़ा था आपका आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, फिर हमने किसके पपलू के बारे में पढ़ा था? पपलू को क्या बोलते हैं हम? पीपीएलओ। क्या बोलते हैं? क्या नाम है उसका पीपीएलओ का? फटाफट बता दीजिए, क्या नाम है पीपीएलओ का? याद भी तो होना चाहिए, 2 दिन में क्लास भूलना नहीं है बच्चे। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे आपका स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या बताया था? ये एकदम बिल्कुल मनहूस, बिल्कुल मनहूस, सेल वॉल भी नहीं है इसके पास। हाँ, और ये कैसा है? नेगेटिव है। ओके, बिल्कुल मनहूस। हाँ, ये बीमारियां भी करता है। हाँ, ऐसे याद रखना है आपको। नाउ प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा कैसा होता है बच्चे? यूकैरियोटिक। हाँ, इसको मैंने बता भी दिया ना आपको, आपको क्राइसोफाइट्स तक बता दिया है। तो प्रोटिस्टा के बारे में हमने जनरल फीचर देख लिया है। हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स पढ़ा था, क्राइसोफाइट्स पढ़ा था। ये अगर बच्चे प्रोटिस्टा में अगर वो फूड बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किस में आते हैं? क्राइसोफाइट्स में आ जाते हैं। क्राइसोफाइट्स में आपका कौन कौन है बच्चे? डेस्मिड, डेस्मिड आपका है। और कौन है बच्चे? यूग्लेनॉइड। ठीक है, डायटम, डेस्मिड, यूग्लेनॉइड। मैंने बताया था रो रहे हैं हम, किसके लिए रो रहे हैं? हम गोल्डन एल्गी के लिए रो रहे हैं कि हमें सोना चाहिए, हमें एटम चाहिए, है ना, उसके लिए रो रहे हैं। यूग्लेनॉइड्स था डीनोफ्लैजलेट्स, डीनोफ्लैजलेट्स। ठीक है, ये होता है। ये तीनों क्या करते हैं बच्चे? ये तीनों क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन अगर प्रोटिस्टा फंगी की तरह बिहेव करे, अगर ये सेप्रोफाइटिक हो, सेप्रोफाइटिक के बारे में क्या बताया था कि ये अपने खाने पे क्या करता है? थूक देता ना, खाने पे थूक देता है निकाल देता है लिक्विड, और फिर उसको बिल्कुल क्या कर देता है? लिक्विड में बदल देता है। तो अगर ये फंगाई की तरह बिहेव करे, सेप्रोफिटिक हो, डिकम्पोजर हो, तो बच्चे ये क्या कहलाएगा? स्लाइम मोल्ड। क्या कहलाएगा? स्लाइम मोल्ड। ठीक है, स्लाइम मोल्ड। और अगर ये पैरासाइटिक हो बच्चे, पैरासाइटिक हो, किसी अदर पे फीड करे, ठीक है, बिल्कुल डिपेंडेंट हो अदर पे, तो फिर पैरासाइटिक हो तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे? पैरासाइटिक हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? हम इसको बोलते हैं प्रोटोजोअन्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोअन्स। तो जितने क्राइसोफाइट्स होते हैं ये प्लांट लाइक होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। ये हो गए आपके फंगाई लाइक प्रोटिस्टा, फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। ठीक है, और प्रोटोजोअन्स हो गए आपके एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो धोखेबाज होते हैं, बिल्कुल धोखा देते हैं कि भाई ये प्लांट की तरह लगते हैं लेकिन ये प्लांट है नहीं, ये फंगाई की तरह लगते हैं लेकिन ये फंगाई है नहीं, ये एनिमल की तरह लगते हैं लेकिन ये एनिमल है नहीं। मतलब सबके बीच के हैं, बिल्कुल लग रहे हैं वैसा, धोखा दे रहे हैं ये। ठीक है, चल, तो हमने अभी तक पढ़ा था बच्चे डेस्मिड, और इसके बारे में पढ़ लिया था डायटम डेस्मिड के बारे में। हमने क्या पढ़ा था? मैं जल्दी जल्दी बताती जाती हूँ, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि ये गोल्डन एल्गी होता है डेस्मिड, और ये बिल्कुल किस तरह से होते हैं बच्चे? सोप केस की तरह। जैसे सोप केस क्या होता है? ऊपर वाला नीचे वाले पे कैसे ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, तो ये ओवरलैप कर जाते हैं। और इनके सेल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, सिलिका के बने हुए होते हैं,
तो वो जा करके वाटर के नीचे जमते जाते हैं, डायटोमेसियस अर्थ बनाते हैं, ठीक है। और इसको देखकर इंसान की आंखें चमक जाती है और इंसान खुश हो जाता है। वो क्या बोलता है, वाओ चमकदार चीज, अब मैं इसको ले लूंगा और इससे क्या करूंगा, ये पानी को ऐसे भी खराब कर रहा, तो इसको मैं ले जा करके क्या करूंगा, फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग में इसको यूज करूंगा। देखो कितने खूबसूरत लगते हैं आपके क्राइसोफाइट्स, अलग अलग शेप के होते हैं और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसके बारे में मैंने आपको फॉरेंसिक से रिलेटेड एक खास बात भी बताई थी, आई होप कि याद होगा कि कैसे पता करते हैं कि डेथ, है ना, डेथ कैसे हुई है। चल अब हम आते हैं बच्चे डीनोफ्लेजलेट्स के बारे में, ठीक है। डीनोफ्लेजलेट्स जैसा कि नाम है, आप देखिए इसका नाम है फ्लेजलेट्स। फ्लेजलेट्स मतलब फ्लेजला होगी इसके पास कैस फ्लेजला है बच्चे, ओके, फ्लेजला है। और डीनो से याद रखना है कि ये कैसा है, डमरू जैसा। कैसा बच्चे, डमरू जैसा है। ये एक्चुअली डीनो का मतलब डमरू नहीं होता, लेकिन याद रखने के लिए याद रखिए कि ये डमरू जैसा है। और इसके पास क्या है, फ्लेजला है। इसके पास क्या है बच्चे, फ्लेजला है। कितने फ्लेजला है बच्चे, इसके पास 2 फ्लेजला है, एक ट्रांसवर्स फ्लेजला है और एक इसके पास लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजला है। एक ट्रांसवर्स फ्लेजला है और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजला है। तो बिल्कुल, और ये पता है ये वीप करता है, वीप करता है मतलब कि जैसे डमरू डमरू ये लट्टू जैसे घूमते हैं ना, ठीक है। व्हाट मीन्ट बाई क्या बोला बच्चे, मुझे दिखता क्यों नहीं है इसमें भाई। डीनो मतलब एक तरह से हो गया टू फ्लेजला जिसके पास हो, ठीक है। और बच्चे इनके पास ना प्लेट्स पाए जाते हैं, इनके ऊपर प्लेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। डीनो फ्लेजलेट्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, प्लेट्स पाए जाते हैं, कलरफुल प्लेट्स होते हैं इसके ऊपर, ओके। इसकी वजह से ये बिल्कुल कलरफुल लगता है। अगर आप इसको देखो ना तो कैसा लगता है, जैसे दीपावली में हम लेकर के आते हैं ना, बिल्कुल रंग बिरंगे लाइट लेकर के आते हैं, हाँ। और बिल्कुल ये बल्ब है, हाँ। और इस तरह से यहाँ से तार निकली हुई है, यहाँ से तार, और ये बिल्कुल चमक रहा है, खूबसूरत सा बल्ब लगा हुआ है इसके अंदर, वैसे बिल्कुल एकदम ऐसे ही ना चमकदार से लगते हैं। ये येलो कलर के हो सकते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू। तो डीनो फ्लेजलेट से याद रखना, डीनो फ्लेजलेट से याद रखना कि डीनो फ्लेजलेट दीपावली में जैसे हम झालर लगाते हैं, वैसे हमारे डीनो फ्लेजलेट्स लगते हैं, डमरू की तरह। 2 फ्लेजला है इसके पास, प्लेट्स हैं इसके पास, और ये कैसे हैं, कलरफुल हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। याद रहेगा सबको, ठीक है। थोड़ी सी वायर्ड तरीके से मैं पढ़ाती हूँ बच्चे, लेकिन आपको याद रहेगा। स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होते हैं सेल वॉल पे, दे मल्टीप्लाई रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और रेड टाइड कॉज करते हैं। इसका मतलब आपने कभी सुना होगा ना यूट्यूब पे, यहाँ देखिए यहाँ है खून का समुद्र, खून है ना, खून का समुद्र है यहाँ, यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा होता है कि समुद्र बिल्कुल लाल हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है। तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको जाके बताओ भाई, वाटर टेस्ट कराओ, वाटर टेस्ट कराओ, अंदर डीनो फ्लेजलेट्स है, डीनो फ्लेजलेट्स मल्टीप्लाई कर रहा है ठीक है। डीनो फ्लेजलेट्स क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे जादू वादू, कोई भगवान का प्रकोप नहीं है यहाँ पे। लेकिन लोग क्या करते, जाते वहां पूजा करने लगते हैं, ठीक है, समझ जाओ। और ये रेड टाइड, और उस पानी को जब आप लोगे ना, तो उस पानी से क्या होगा बच्चे, टॉक्सिन, उसमें टॉक्सिन निकलते हैं। ये जो डीनोफ्लेजलेट्स है ना, टॉक्सिन निकालते हैं। इस टॉक्सिन का क्या नाम है, सेक्सी टॉक्सिन, सेक्सी टॉक्सिन इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, सेक्सी टॉक्सिन, ये निकालते हैं। और इसकी वजह से इट कॉज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं बेचारे, ठीक है, ओके, ओके।
मैनी dinoflagellates emit blue green light are bioluminescent। ठीक है, कुछ लाइट एमिट करते हैं, मैंने बोला बिल्कुल झालर की तरह होते हैं जो आप दिवाली में लगाते हो ना, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो उसको, हमारे तरफ झालर बोला जाता है, ठीक है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा फाइलम है, थोड़ा मैं आपका नॉलेज भी देखूं, कौन सा ऐसा फाइलम है जो बायोल्यूमिनेसेंट होता है एनिमल में, याद है किसी को? नाइन्थ में पढ़ा है आपने बायोल्यूमिनेसेंट। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, बताइए, टीनोफोरा, निडेरिया, कौन? कैमेलियन, वाह वाह वाह। बच्चे टीनोफोरा, टीनोफोरा जो होता है ना वो बायोलुमिनेसेंट होता है। चलो अब हम आते हैं युग्लेनॉइड के पास, युग्लेनॉइड की। ठीक है, युग्लेनॉइड बच्चे आपने पढ़ रखा है फिजन में, जब आपने फिजन पढ़ा होगा तो युग्लेनॉइड का आपने पढ़ा होगा, जिक्र सुना होगा। ये कैसे डिवाइड होता है? लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है बाइनरी फिजन में। लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन में हम इसका एग्जाम्पल सुनते हैं युग्लेना का, युग्लेना का। ठीक है, युगलेना के पास बच्चे दो मूछे होती हैं, दो मूछे होती हैं युगलेना के पास, दो मूछे, एक बड़ी मूछ एक छोटी मूछ। अब मूछ थोड़ी होती है, ये क्या है बच्चे? फ्लैजेला। ये क्या है? फ्लैजेला। दे आर बाई फ्लैजिलेटेड, और एक फ्लैजेला छोटा, एक फ्लैजेला बड़ा, एक फ्लैजेला छोटा एक फ्लैजेला बड़ा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? बाई फ्लैजिलेटेड हैं। ओके, इसके अलावा ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? मिक्सोट्रॉफिक। ये कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा ना, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, बच्चों के आंखों में स्ट्रेन आ रहा होगा। मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक। देखो बच्चे, जब आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ना, तो आप बीच बीच में ना थोड़ी आंखें जल्दी 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 ब्लिंक कीजिए। ठीक है, जैसे 1.5 घंटे की क्लास है, बीच बीच में बिल्कुल ऐसे ब्लिंक कीजिए, लगातार लगातार कम से कम 20 बार ब्लिंक कीजिए, तो वो ऑटो मतलब मॉइस्चर लाता है और आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी इससे। ठीक है, ड्राई नहीं होंगी। ओके, चलो ओके। नाउ ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, दे आर लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में बच्चे ये लिंक होते हैं। ओके, नाउ क्या पूछ रहे हैं, दिख नहीं रहा है। हाँ, बीमारियां भी करते हैं, बीमारियां भी करते हैं। ओके, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट लैक अ सेल वॉल। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से क्वेश्चन आता है बच्चे, यहाँ से नीट पे क्वेश्चन आता है, सेल वॉल नहीं होती है तो इनके जगह पे इनके पास क्या होती है? दे हैव पेलिकल, दे हैव पेलिकल। पेलिकल क्या होता है ये क्वेश्चन आएगा। पेलिकल इज प्रोटीन, प्रोटीन लेयर, प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पेलिकल। इसी की वजह से ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। और ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये कैसे? देखिए, जब इसको व्हेन इट गेट द एनफ सनलाइट, ठीक है, जब इसको सनलाइट मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कब होगा? जब सनलाइट मिलेगी। ठीक है, सनलाइट जब प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगी? ऑटोट्रॉफिक हो जाएगी। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक कब होगी? हेट्रोट्रॉफिक कब होगी? जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा, सनलाइट अब्सेंट होगा बच्चे, सनलाइट क्या होगा? अब्सेंट होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ स्लाइम मोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइम मोल्ड। हाँ, ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आप बता सकते हैं, रिसर्च किया कीजिए बच्चे। और ये ना एक्स्ट्रा पॉइंट ये सारे जो है ना कि भाई वेदर डिटेक्शन के लिए, ये सब बहुत मजा आता है मुझे। मैंने बोला ना ये बैच पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप बहुत लेकर के आते हैं। ओके, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम बच्चे आप देखते हैं ना कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, स्लाइम ऐसा होता है। और मोल्ड,
ब्रेड मोल्ड आपने कहाँ पढ़ा था? फंगी में। कहाँ पढ़ा था? फंगी में पढ़ा है ब्रेड मोल्ड। तो वैसे ही बच्चे स्लाइम मोल्ड, तो अगर याद नहीं आए तो याद कीजिएगा, ब्रेड मोल्ड फंगी मतलब स्लाइम मोल्ड फंगी की तरह ही एक्ट करता है। बिहेव लाइक, इट बिहेव लाइक फंगी। तो आधी बात तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगी कि भाई फंगी क्या करता है, सेप्रोफाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, अजीब तरीके से खाने खाता है ये। एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड इज प्लास्मोडियम। देखिए ये ना बहुत अलग तरीके से जीते हैं। अगर कंडीशन अच्छी है, कंडीशन अच्छी है तो ये अकेले अकेले हैं, ठीक है, इस तरह से हैं, अकेले अकेले हैं। और जब न्यूट्रिएंट नहीं है ज्यादा, न्यूट्रिएंट नहीं है ज्यादा, तो ये क्या करते हैं, सारे ये तीनों मिल गए, ये तीनों जाकर के कंबाइन हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और इस तरह का बड़ा स्लाइम मोल्ड बना देते हैं। ठीक है, बड़ा स्लाइम मोल्ड बना देते हैं। एक खास बात जो स्लाइम मोल्ड के बारे में आपको जाननी चाहिए कि जो स्लाइम मोल्ड है यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं और साथ में बच्चे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसका मतलब कि ये जो मैंने बहुत सारे स्लाइम मोल्ड बनाए हैं, इनके पास बहुत सारा न्यूक्लियस है, बहुत सारा न्यूक्लियस है, ठीक है, बहुत सारा इनके पास न्यूक्लियस है। और ये सारे क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो जाएंगे। भाई खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, बाहर खाना नहीं है, हाहाकार मची हुई है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और सारा एग्रीगेट होकर के एक सिंगल क्या बन जाएगा, सिंगल स्लाइम मोल्ड बन जाएगा। ठीक है, सिंगल स्लाइम मोल्ड बन जाएगा जो कि बहुत बड़ा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्मोडियम। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, प्लास्मोडियम। समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है, हवा में तो नहीं जा रहा, हवा में तो नहीं जा रहा, ठीक है, गुड, गुड, ठीक है, हवा में नहीं जाना चाहिए, हाँ, गुड गुड। तो बच्चे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे आपके स्लाइम मोल्ड इकट्ठा होकर के सिंगल स्लाइम मोल्ड बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लास्मोडियम। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चे इस प्लास्मोडियम को मॉस्कीटो वाला प्लास्मोडियम समझ जाते हैं। अभी आप एक और प्लास्मोडियम पढ़ेंगे बच्चे प्रोटोजोअन्स वाले में, उसमें क्या होता है, आपने क्लास 10th में मल्टीपल फिजन में प्लास्मोडियम का नाम सुना होगा, प्लास्मोडियम का नाम सुना होगा जो मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया, ये वो प्लास्मोडियम नहीं है बच्चे, इसको हम स्यूडो प्लास्मोडियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्यूडो प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम की तरह एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। देखो बाहर खाना नहीं है तो बोल रहे भाई इतने लोग अब अलग अलग खाना खाएंगे तो कैसे होगा, तो क्या किया, सारे इकट्ठे एक ही शरीर में आ गए, एक ही शरीर में आ गए, तो इनको कम खाना मिलेगा, कम खाने में भी काम चल जाएगा, कम खाने में भी काम इनका चल जाएगा, ठीक है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन मैंने बोला, इसका मतलब लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ फूड, जब फूड नहीं है तो ये एग्रीगेट कर जाते हैं। और अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, बहुत ज्यादा कंडीशन अब खराब हो गई, तो यही बच्चे, यही अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब यही क्या करेंगे बच्चे, जो इकट्ठा हुए हैं ना, ये जो इकट्ठा हुए हैं सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड वाले, ये क्या करेंगे कि भाई जिंदगी तो बड़ी खराब हो गई है, ये क्या है बच्चे, बिल्कुल उदास हो गए, अब हम इकट्ठा हो गए फिर भी जिंदगी और ही खराब चल रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो अब ये क्या करेंगे बच्चे, स्टॉक निकालेंगे, ऐसे स्टॉक निकालेंगे। स्टॉक निकालने के ऊपर अपने ऊपर एक ऐसा फ्रूटिंग बॉडीज बना देंगे, ठीक है, क्या बना देंगे बच्चे, ये फ्रूटिंग बॉडी बना देंगे। ओके, फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा, ये जितना भी न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, ये सारा फ्रूटिंग बॉडीज के पास चला जाएगा, ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडीज के पास सारा न्यूक्लियस इधर चला गया। ओके, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा रामा, अब क्या होगा, है ना, अब होगा जो होना चाहिए,
जो होना चाहिए वही होगा बच्चे। अब होगा क्या, इसके अंदर बच्चे क्या होगा, इसके अंदर डिवीजन होने शुरू हो जाएंगे। हर न्यूक्लियस के चारों ओर, हर न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बन जाएगा, सारे न्यूक्लियस हैं, यहाँ बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। हर न्यूक्लियस के चारों ओर बन जाएगा बच्चे क्या, आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल बन जाएगा, सेलुलोज का सेल वॉल बन जाएगा। सारे क्या कर जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे और सारे क्या बना लेंगे, स्पोर। ये सारे क्या बन गए अब, ये सारे क्या बन गए, स्पोर। अब ये जब पूरा भर जाएगा तो भाई एक ये होता है ना, लिमिट होता है। अब ये पूरा भर जाएगा, पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो फूटेगा। ये क्या होगा बच्चे, फूटेगा। अंदर अंदर जो ये इलीगल काम कर रहे हैं, अंदर अंदर जो इलीगल काम कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा ये फूटेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये बर्स्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। अब ये हो गया बर्स्ट, ओके। ये क्या हो गया, अब ये बर्स्ट हो गया, ओके, बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट हो जाएगा तो सारे स्पोर बच्चे बाहर निकल जाएंगे, सारे स्पोर बाहर निकल जाएंगे। और ये स्पोर नीचे जा करके, ये स्पोर सारे नीचे जा करके ग्रो कर जाएंगे। ये सारे क्या बनाएंगे, फिर दूसरा स्लाइम मोल्ड बनाएंगे। इज दिस क्लियर? फिर से बता दूं, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा अभी तक बच्चे, हमने क्या पढ़ा कि, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जो हमारा स्लाइम मोल्ड है, अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, खुश था, ठीक है। किसी से कोई बैर नहीं था इसका, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, बेचारा अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। लेकिन तभी अकाल आ गया, तभी क्या आ गया, अकाल आ गया, मतलब कि फूड की लैकिंग हो गई। तो ये सब क्या हो गए, बोले कि आ जाओ सब मिल करके हम क्या करते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं, एक ही शरीर में आ जाएंगे तो खाना कम खाना पड़ेगा। तो ये सारे एग्रीगेट होकर के क्या बना देते हैं, प्लास्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्यूडो प्लास्मोडियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना दिए बच्चे, हाँ। अकाल क्यों है, अकाल आ जाता है बच्चे, इनफेवरेबल कंडीशन, मतलब कि ये खा जहां है ना वहां पे फूड है ही नहीं, जहां पे है वहां फूड नहीं है, ओके। तो फूड नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं, फिर एग्रीगेट हो जा रहे हैं। एग्रीगेट होने के बाद, उसके बावजूद कंडीशन ठीक नहीं है तो इन्होंने क्या बनाया, फिर अब ये गुस्से हो गए, अब ये क्या बना रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बना रहे हैं। उसके बाद ये क्या, गोलियां निकाल रहे हैं, स्पोर्स निकाल रहे हैं। अब ये क्या निकाल रहे हैं, स्पोर्स बाहर निकाल रहे हैं, और ये सारे स्पोर्स जा करके नया स्लाइम मोल्ड बनेंगे, ठीक है। अब ये स्पोर के बारे में मैंने क्या बताया, देखिए स्पोर के चारों ओर मैंने वॉल लगाई है। ये जो वॉल है, इट इज ऑफ सेलुलोज और काइटिन। सेलुलोज की हो सकती है या काइटिन की हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। सो दे हैव ट्रू वॉल्स। ये एडवर्स कंडीशन में भी रह सकते हैं, जी सकते हैं, और ये ग्रो होकर के क्या बनेगा, न्यू, ठीक है, ग्रो होगा और क्या बन जाएगा, न्यू स्लाइम मोल्ड, ठीक है, स्लाइम मोल्ड। कहानी समझ में आ गई स्लाइम मोल्ड की, कहानी समझ में आ गई स्लाइम मोल्ड की, चल, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमने यहां तक पढ़ लिया। अब हम प्रोटोजोअन्स पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोअन्स क्या है, ये भी क्या है बच्चे, प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा विच आर एनिमल लाइक, विच आर एनिमल लाइक, ऐसे प्रोटिस्टा जो एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, प्रोटिस्टा जो प्लांट की तरह लगते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा जो प्लांट की तरह लगते हैं, फिर प्रोटिस्टा जो फंगाई की तरह लगते हैं, स्लाइम मोल्ड। प्रोटिस्टा जो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, दैट आर प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स। जोअन्स का मतलब ही होता है बच्चे जो मोटाइल हो, जो बता रही हूँ, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, सब बता रही हूँ।
प्रोटोजोअन्स आर फर्स्ट स्टडीड बाय लिवेनहुक। लिवेनहुक ने और क्या पढ़ा था बच्चे, मुझे कोई बताएगा? लिवेनहुक ने और क्या पढ़ा था? एंटोन वॉन लिवेनहुक। हाँ, ऑल्सो स्टडीड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। ऑल्सो स्टडीड व्हाट? लिविंग सेल। डेड सेल पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल पढ़ा लिवन हुक ने। ठीक है, अब जो प्रोटोजुअन्स होते हैं ये वर्ल्ड वाइड हर जगह पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर जगह, सर्वव्यापी, यूबिक्यूटस। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं। यस, कहीं भी पाए जाएं उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल मतलब पानी में, जमीन पे, है ना। फ्री लिविंग होते हैं, अगर ये फ्री लिविंग है तो उसको हम अमीबा बोलेंगे। पैरासाइटिक है तो हम प्लास्मोडियम बोलेंगे। और अगर कॉलोनी में है तो हम इनको क्या बोलेंगे? प्रोटेरोस्पॉन्जिया, प्रोटेरोस्पॉन्जिया बोलेंगे। ठीक है बच्चे, देखो, अगर अगर प्रोटोजोन फ्री हैं, अलग अलग हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमीबा। अमीबा, अमीबा पढ़ा है आपने? तो अमीबा क्या है? प्रोटोजोअन है। क्या है? प्रोटोजोअन है। ठीक है, प्रोटोजोअन है मतलब क्या है? प्रोटिस्टा है। अगर पैरासाइटिक है, मतलब पैरासाइटिक मतलब क्या होता है बच्चे, कोई बताए? पैरासाइटिक, हाँ, पैरा मतलब अदर, साइटिक मतलब प्लेस, जो दूसरे की जगह पे रहते हैं और उससे न्यूट्रिएंट लेते हैं, दूसरे की जगह पे रहते हैं और उससे न्यूट्रिएंट भी लेते। बड़े बदमाश होते हैं ये, बहुत ज्यादा बदमाश। जैसे कुछ दोस्त आपके होंगे पैरासाइटिक, है ना, कुछ दोस्त होंगे पैरासाइटिक, कुछ लोग आपके आसपास होंगे पैरासाइटिक। वो क्या करते हैं? वो आपके घर में भी रहेंगे, आपके आसपास रहेंगे, पैसे मांगते रहेंगे, आपसे कुछ ना कुछ खाने का लेते रहेंगे, लेकिन कभी रिटर्न नहीं करेंगे, कभी रिटर्न नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपको परेशान भी करेंगे, इनफैक्ट आपका जीना भी मुश्किल कर देंगे। यस, है ना, जीना भी मुश्किल कर देते हैं। ओके, हाँ, जैसे आपका लाइस हो गया। तो ये पैरासाइटिक अगर हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। यस, टीक्स, वेरी गुड। कॉलोनी में अगर हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटेरोस्पॉन्जिया, प्रोटेरोस्पॉन्जिया हम बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स आपको 4 तरह के पढ़ने हैं बच्चे। अमीबॉइड, जो आपका किससे चलेंगे? प्लास्मोडियम से। किससे चलेंगे बच्चे? किससे चलते हैं? स्यूडोपोडिया, सॉरी, किससे चलते हैं? स्यूडोपोडिया से, फॉल्स फीट बना करके चलते हैं। ओके, प्रोटोजोन की जब भी हम बात करेंगे बच्चे, तो हम बात करेंगे कि ये चलते हैं, एनिमल्स लाइक होते हैं, और ये क्या कर सकते हैं? लोकोमोशन, लोकोमोशन मेनली दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ लोकोमोशन नहीं भी करते हैं। फिर है आपका फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड के पास क्या होगा बच्चे? फ्लैजिला होगा। ठीक है, सीलिएटेड के पास क्या होगा? सीलिया होगा। और स्पोरोजोन जो है मूव नहीं करते, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, जनरली दे शो नो मूवमेंट। चलो, अच्छा, यहाँ आ गए क्या? चलिए, क्विज टाइम आपका आ गया है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बच्चे। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक क्या पढ़ा है? प्रोटिस्टा में हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ा। क्राइसोफाइट्स बच्चे फ्रेश, मरीन वाटर दोनों में मिलते हैं। ठीक है, पानी में मिलते हैं ज्यादातर। जो भी पहले मिलेगा, याद रखना है, किसी भी किंगडम में, किसी भी फाइलम में, जो भी ऑर्गेनिज्म पहले आएगा, जिसका जिक्र पहले होगा, वो पानी में होगा। वो कहाँ होगा? पानी में होगा। डायटम्स डेस्मिडिस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर आपका शेल इसके पास होता है, सिलिका के सेल होते हैं, सोप केस जैसा होता है, सेल वॉल होता है, साइनी होता है, पॉलिशिंग के लिए इंसान इसको यूज कर लेता है।
ठीक है। इसी में हमने डीनोफ्लेजलेट पढ़ा। डीनोफ्लेजलेट बच्चे मरीन हैबिटेट में पाया जाता है, डमरू जैसा लगता, हमने पढ़ा। दो फ्लेजला होंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। रेड सी कॉज करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स दो मूछों वाला, एक लंबी मूछ एक छोटी मूछ वाला। सेल वॉल नहीं है, पेलिकल है इसके पास। पेलिकल है तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है। मिक्सोट्रॉफिक होता है, सनलाइट है तो खाना बनाएगा, सनलाइट नहीं है तो दूसरे को खाएगा, ठीक है। स्लाइम मोल्ड हार्श कंडीशन में बन जाते हैं, फंगी जैसा बिहेव करते हैं, और ये प्लास्मोडियम बनाते हैं, मतलब फॉल्स प्लास्मोडियम बनाते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ लिए हैं। प्रोटोजोन्स बच्चे ये एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं। एमीबॉइड होंगे जब ये स्यूडोपोडिया बनाएंगे। फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड होंगे जब फ्लैजिला से मूव करेंगे। सीलिएटेड होंगे जब ये सीलिया इनके पास होगा। स्पोरोजोन्स होंगे जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोजोन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चे? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक क्लियर है तो बताइए। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, ठीक है। ये ज्यादातर दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं, दूसरों का खून चूसते हैं। नाउ अब हम आ जाए क्वेश्चन पे। सारे बच्चे रेडी है क्वेश्चन के लिए? चलिए। In which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organism? आर्किया किस में आता है बच्चे? आर्किया, आर्किया, यस, मोनेरा में, मोनेरा में, ठीक है। हाँ बच्चे, मैं चाहती हूँ कि स्पेशली आंसर तो आप चैट में दें, क्योंकि जब आप उसमें देंगे ना, माइक से देंगे, माइक से अगर आप देंगे तो फिर आपको क्या होगा ना, आपका नाम नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कौन आंसर किया नहीं किया। तो मुझे ये भी तो देखना है कि कौन बच्चे अच्छे से आंसर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि सबसे पहले आंसर किसका आ रहा था और कौन ज्यादा आंसर कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल? स्टिकी, स्टिकी किसकी वजह से हो जाता है? बैक्टीरिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से स्टिकी हो जाता है। अगर पॉलीसेकेराइड है तो स्टिकी हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड है तो वो कैप्सूल बन जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। विच स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन में हमने क्या पढ़ा था बच्चे, याद होगा? मदर से नहीं, अच्छा बी, अनदर बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन। और बताओ और बताओ और बताओ। ए, वेरी गुड। जिसने भी ए बोला है बच्चे भूल गए। ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन में तो चिपक के कर रहे हैं, पिल्ली से कर रहे हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में दूसरे का बैक्टीरिया चुरा लिया, ट्रांसफॉर्म हो गए। और जब वो वायरस के थ्रू, वायरस अगर आ जाता है उनके ऊपर लग जाता है तो ट्रांसडक्शन होता है, किसी और के द्वारा हो रहा है, ट्रांसडक्शन हो रहा है। The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas कौन करता है बच्चे? डंग ऑफ रूमिनेंट। कौन निकालता है? रूमिनेंट के आसपास तो कौन रहता है? सबको पता है। यस, मिथेनोजेन। मिथेनोजेंस ये रूमिनेंट के गट में रहते हैं। रूमिनेंट के जो डंग है उसमें अगर डाल दिया जाए तो ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं। इंसान ठहरा लालची, हर किसी का यूज कर रहा है, मतलब ठीक है। डायटमस अर्थ का यूज कर रहा है, इनके गैस का यूज कर रहा है, हर किसी, किसी को नहीं छोड़ा इंसान ने। चलो, मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू। ये कॉलम वन है आपका, ये कॉलम टू है। मैच कीजिए और बताइए। टेक योर टाइम। ए, ए बोल रहे हैं। बी, अच्छा।
बी। बी। चलो, बी पे ताला लगाते हैं। प्लास्मोडियम आपका क्या होगा? प्लास्मोडियम क्या है आपका? स्लाइम मोल्ड है, अभी पढ़ लिया हमने। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने अभी पढ़ा यूग्लेनॉइड के बारे में, कि भाई यूग्लेनॉइड करता है मिक्सोट्रॉफिक। खाना है, धूप है तो फोटोसिंथेटिक करेगा, नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? हेटरोट्रॉफिक। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन आपका क्या है बच्चे? डायटम्स। ये मैंने बताया था, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही लोग करते हैं, बाकी बड़े बड़े पेड़ देखने के हैं। रेड टाइट्स डीनोफ्लेजलेट्स। डीनोफ्लेजलेट्स बिल्कुल रंग बिरंगा और रेड कलर का टाइट्स कॉज करता है। Which of these statement is correct about मिथेनोजेंस? मिथेनोजेंस के बारे में कौन सी बात सही है? मिथेनोजेंस गट में पाए जाते हैं, ये लिखा है। फिर है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस, दे आर यू बैक्टीरिया, ये तो गलत बात है। ठीक है, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल नहीं बच्चे, मोनोगैस्ट्रिक नहीं, रूमिनेंट एनिमल। ठीक है, फिर आ गया दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस, बायोगैस बनाने के लिए है। ठीक है, यस, जिन्होंने भी बी बोला वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेजेंस ऑफ गलेट, गलेट किस में देखने को मिलता है? गलेट किस में देखने को मिलता है, ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा, वेट, ये मैंने आपको बताया नहीं। ये बच्चे है आपका प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में आप पढ़ते हैं चप्पल जैसा एक स्ट्रक्चर, दैट इज पैरामीशियम। क्या पढ़ते हैं बच्चे? पैरामीशियम पढ़ते हैं, चप्पल जैसा स्ट्रक्चर। ओके, इसके पास एक ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज गलेट, दैट इज नोन एज गलेट। इसका यहाँ पे क्या है बच्चे? सीलिया है। इसके यहाँ पे क्या है? सीलिया है, सीलिया है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे आ गया फूड, यहाँ पे आ गया फूड, ये पानी में है, इसके आसपास आ गया फूड। तो जैसे ही फूड आता है, उसके पास हाथ तो है नहीं, ठीक है, हाथ तो है नहीं कि ये बिल्कुल यूं लेगा और खा लेगा। ये क्या करता है? बिल्कुल जल्दी 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 अपने सीलिया को फड़फड़ाने लगता है। सीलिया को क्या करता है? जल्दी 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 ये क्या करता है? अपने सीलिया को बिल्कुल बिल्कुल क्या करने लगता है? फड़फड़ाने लगता है ये, ठीक है, बिल्कुल बीट करने लगता है। सीलिया को क्या कर रहा है? ये बिल्कुल पानी में बीट कर रहा है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे? बीट इट्स सीलिया। तो इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस वाटर करंट, प्रोड्यूस वाटर करंट। ठीक है, वाटर करंट मतलब वो नहीं कि करंट लग रहा है, झटके लग रहे हैं। वाटर करंट मतलब कि धारा, ठीक है, पानी की धारा, मतलब सही डायरेक्शन में आने लगती है। और इसका फूड जो है इधर से इधर, पानी इधर आने लगा, पानी का बहाव इस तरफ होने लगता है, और अपने आप फूड जो है अंदर आ जाता है। फूड अंदर आ गया, फूड अंदर आके किस में जाता है बच्चे? वैक्यूल के अंदर जाता है, वैक्यूल के अंदर जाता है, और ये फिर उसको खा लेता है। ठीक है, क्लियर? चलो, हाँ, तो गलेट किस में देखने को मिला बच्चे? गलेट किस में देखने को मिला? यस, वेरी गुड, सीलिएटेड। ठीक है, व्हाट आर द पैरामीशियम, हाँ सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। व्हाट आर द डोमेन ऑफ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का डोमेन क्या है? हाँ, इसमें इसमें थोड़ा गलती है ना। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में बच्चे थ्री डोमेन होते हैं, थ्री डोमेन होते हैं। कौन कौन से? आपका एक आर्किया होगा, आर्किया होगा, दूसरा आपका यूकरिया होगा, सॉरी यू बैक्टीरिया होगा, यू बैक्टीरिया होगा,
तीसरा आपका क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा। ठीक है, आर्किया होना चाहिए, यू बैक्टीरिया होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यूकैरियोट्स होना चाहिए। बाकी सारे क्या होने चाहिए, यूकैरियोट्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। यस ये ऑप्शन भी थोड़ा सा बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ होना चाहिए। यस ऐसे आप देखो तो बी को लेकर के चल सकते हैं, बी को लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला यूकैरियोट्स है जिसमें आपका आ जाता है बाकी सारे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है, 4 आ जाते हैं। उसके बाद आपका मोनेरा और ये हो गया, लेकिन ये मोनेरा ही डिवाइड होता है आर्किया एंड यूबैक्टीरिया में। नाउ विच ऑफ दीज इज नॉट फीचर्स ऑफ नॉस्टॉक, नॉस्टॉक का फीचर नहीं है। नॉस्टॉक बच्चे याद है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा था, हेट्रोसिस्ट जिसके पास था। यस ये बच्चे ऑक्सीजन फिक्सेशन नहीं करता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं फंगी में आ जाऊं, फंगई फंगई में आ जाऊं, पढ़ा दो फंगी। ठीक है, हाँ चल देखो, फंगी की बात जब भी हम करते हैं तो हमको क्या याद आता है बच्चे, हमको क्या याद आता है, हमारा प्यारा, हमारा प्यारा मशरूम याद आता है हमको, है ना। लेकिन क्या फंगी यहीं तक है, फंगी में बच्चे आपका ईस्ट भी तो आता है, ईस्ट भी तो आता है। तो सिंगल ईस्ट ही ऐसा है, सिंगल फंगई में सारे बच्चे सारे मल्टी सेलुलर हैं। फंगी के ऑल मल्टी सेलुलर जितने हैं, सब फंगी के अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यस, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट बेचारा क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, ईस्ट क्या हो जाता है, यूनिसेलुलर रह जाता है। फंगी को हम फंगस बोलते हैं। अच्छा, फंगी आपको कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है, और मशरूम के अलावा कहाँ दिखता है। हाँ ब्रेड में, हाँ ब्रेड में हरा हरा जो लग जाता है, आप उसको क्या बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं, है ना। फफूंदी आ गई, हाँ रोटी में पड़ जाता है। मुझे पता है मुझे कहाँ दिखती है सबसे ज्यादा फंगी, मैं आपको बताऊं, आपके आप कहाँ देखते हैं सबसे ज्यादा फंगई, आप देखते हैं अपने टिफिन में। फंगी को आप देखते हैं अपने टिफिन बॉक्स में, जब गर्मियों की छुट्टी हो जाती है या 10 दिन की छुट्टी हो जाती है और आप मम्मी को टिफिन नहीं दिए होते हैं, आप मम्मी को टिफिन निकाल के नहीं दिए होते हैं, और जब गर्मी की छुट्टी के बाद जब मम्मी मांगती है ना, टिफिन कहाँ है, टिफिन कहाँ है, तब जब आप निकालते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल लंबे लंबे उसके हाइफे निकलते हैं, है ना। यस मैम, है ना, हुआ है ना बच्चों के साथ, पूरा टिफिन आपका भरा हुआ होता है फंगी से, पूरा टिफिन आपका भरा हुआ होता है बच्चे किससे, फंगई से, है ना, होता है ना, ऐसा हुआ होगा आपके साथ। ओके, व्हाइट कलर का पूरा, और उस पे ग्रीन ग्रीन पैचेस भी होते हैं, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल पैचेस आ जाते हैं, ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक पैचेस आ जाते हैं। ओके, तो भाई वो क्या है, आपका फंगी है, फफूंदी जिसको आप बोलते हैं। फिर आपके हेयर पे, आपके हेयर पे, हाँ मॉइस्ट एरिया में, मॉइस्ट एरिया में, बिल्कुल गर्मी वाली एरिया में, क्योंकि टिफिन में क्या था, मॉइस्चर था। ठीक है, टिफिन में क्या था, गर्मी था। अब आप बोलेंगे कि मैम उसमें फंगी तो हमने डाला नहीं, तो फिर ये फंगी आ कहाँ से जाते हैं, आप बोलेंगे मैम फंगी तो हमने डाला नहीं, तो फंगी आ कहाँ से जाते हैं। बच्चे ये फंगी आपके आ जाते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, फंगी के जो स्पोर है ना, हवा में हमेशा उड़ते रहते हैं। ठीक है, फंगी के स्पोर हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं। तो जब आप खा रहे होंगे उस समय टिफिन में आ गया, या फिर जब आपकी मम्मी ने पैक किया होगा तो आया होगा।
ठीक है, तो उनको जब एक लंबा समय मिल जाता है तो वो ग्रो कर जाते हैं, तो वो ग्रो कर जाते हैं। ओके, ये आपके हेयर में डैंड्रफ जो होता है दैट इज फंगी, डैंड्रफ जो होता है आपको दैट इज फंगी। ठीक है बच्चे, डैंड्रफ जो हो रहा है, यस डैंड्रफ जो है वो क्या है, फंगी है। और जब आप उसको बहुत ध्यान से माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ऐसा उसका रहता है, बिल्कुल, है ना, इस तरह से फंगी। यस, ओके, तभी खुजली होती है। फिर कपड़ों में भी फंगस लग जाता है, पसीने वाले कपड़ों में भी फंगस लग जाता है। ओके, अब हमने समझ लिया कि फंगस हमारे पास आसपास कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे फंगस है। सो फंगी को हम सिंगुलर फॉर्म में फंगस बोलते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं बच्चे, ये सिंपल बात है, आपको समझ जाना है कि आपके मोनेरा के बाद भगवान ने सबको क्या कर दिया था, वरदान दे दिया था कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा आपके पास, तो सारे के सारे यूकैरियोट होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। और प्रोटिस्टा के बाद सारे क्या थे, मल्टी सेलुलर थे, तो फंगी क्या है, मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन ईस्ट को छोड़कर। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कौन सा ऐसा फंगी है जो यूनिसेलुलर है। इसके बाद कॉस्मोपॉलिटन, इसके स्पोर हर जगह दिख जाते हैं बच्चे। साहिल अंसारी, आपका नेट सही नहीं चल रहा है क्या, बेचारा आ रहा है जा रहा, आ रहा है जा रहा है ना। चलो, फिर है ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, कैसे खाना खाते हैं ये हमने पढ़ लिया है बच्चे, किसी और को बताने की जरूरत तो नहीं है। सेप्रोफाइटिक मतलब रॉटन, सड़ी गली चीजों को देख के इनके मुंह में पानी आ जाता है, एंड फिर ये उसको फीड करते हैं, ठीक है, एंजाइम्स के थ्रू। पैरासाइटिक होते हैं, ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, सिर्फ सेप्रोफाइटिक नहीं होते, ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ये सिम्बायोटिक होते हैं, एल्गी और फंगी मिल करके क्या बनाते हैं बच्चे, लाइकेन बनाते हैं। एल्गी और फंगी मिल करके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। फंगी और प्लांट्स के रूट मिल करके माइकोरहिजा बनाते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी आगे। ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे बच्चे, फिजन के द्वारा करेंगे, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करेंगे और बडिंग के द्वारा। फिजन हो जाएगा इनका, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं और बडिंग कर सकते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर के थ्रू। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा बच्चे, स्पोर के थ्रू। तो जो जिन स्पोर के थ्रू इनका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसका नाम है बच्चे जू स्पोर। जू स्पोर, जू स्पोर का मतलब कि ऐसा स्पोर जो चल सकता है, जू मतलब मोटाइल, जो चल सकता है। चल कैसे पाएगा, चप्पल है इसको, पैर है, चप्पल पहन के जाएगा नहीं, इसके पास ये जो स्पोर है ये क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक है, क्या होंगे बच्चे, जू स्पोर क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होते हैं। यस, फ्लैजिलेटेड होते हैं। जू का मतलब होता है एनिमल, तो एनिमल क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, कॉनिडिया, कॉनिडिया फॉर्म करेंगे। ओके, कॉनिडिया मैं अभी आगे बताऊंगी आपको क्या होता है। फिर स्पोरेंजियोस्पोर बनाते हैं बच्चे, ये स्पोरेंजियोस्पोर बनाते हैं। ओके, तो ये सारा इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जब इनके स्पोर्स मिलते हैं, स्पोर्स मिलते हैं बच्चे, तो ये क्या करते हैं, सबसे बहुत नखड़े करते हैं, बहुत ज्यादा नखड़े। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी करेंगे, एक बार में फ्यूज नहीं होता, सबसे पहले उसका प्लाज्मा मिलेगा, फिर उसका न्यूक्लियस मिलेगा, उसके बाद क्या होगा जाकर के, एंड देन मियोसिस, एंड देन मियोसिस होगा। क्या इतनी बात समझ में आई। ये रिप्रोडक्शन 3 तरीके से करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिजन, फ्रेगमेंट, बडिंग के द्वारा करते हैं। ठीक है, फिजन मतलब 2 पार्ट में बटना, फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट में बढ़ जाना, बडिंग मतलब बड बन जाता है। बडिंग किस में देखने को मिलता है आपको बच्चे, ईस्ट में देखने को मिलता है, छोटा सा बड बन जाता है, उससे नया ईस्ट बन जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू करेंगे। ठीक है, जू स्पोर, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, पहले प्लाज्मा मिलाएंगे, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी मतलब प्लाज्मा की मैरिज, प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा। ठीक है, जो आपका जितना लिक्विड है ना, सेल के अंदर जितना लिक्विड होता है, ओके, सेल के अंदर जितना लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, तो जो प्लाज्मा है, गैमी मतलब मैरिज, तो वो दोनों पास आ जाएंगे,
तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। फिर इनका न्यूक्लियस पास आएगा तो करियोगैमी, एंड देन मियोसिस ये करते हैं। ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये क्या होते हैं बच्चे, सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक, सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक, सड़ी गली चीजें खाते हैं। दे हैव सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की सेल वॉल होती है। ठीक है, काइटिन की सेल वॉल होती है। अच्छा, काइटिन की सेल वॉल और किसके पास होती है, काइटिन की सेल वॉल और किसके पास होती है, बता दो। काइटिन की सेल वॉल और किसके पास होती है? हम्म 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 वहां हमने पढ़ा कि हाँ, जो स्पोर निकल रहे हैं उसमें सेलुलोज या काइटिन। एक्चुअली काइटिन की सेल वॉल और किसके पास होती है बच्चे, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन आप जानते हैं, कॉकरोच वगैरह, तो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स होते हैं ये, मतलब सड़ी गली चीजों को खा लेते हैं तो डिकम्पोज कर देते हैं, एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। उसके अलावा इनको खाया जा सकता है, फर्मेंटेशन में यूज करते हैं, जैसे ईस्ट हो गया उसको फर्मेंटेशन में हम यूज करते हैं, ब्रेड वगैरह बनाते हैं, इडली वगैरह बनाते हैं उससे। एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज करते हैं पेनिसिलियम। ठीक है, सिंगल फिलामेंट, अगर ये क्या होता है, इसके स्पोर एक सिंगल फिलामेंट बनाते हैं जिसको हम हाइफे बोलते हैं, और ये हाइफे बहुत सारा हो जाता है तो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सिंगल सेल होता है, ये सेल मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है, ऐसे इनके पास स्पोर बनता है हाइफे, हेयर जैसा बनता है हाइफे, और ये बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। टिफिन में देखा ना, टिफिन में थ्रेड लाइक देखा, टिफिन में थ्रेड लाइक देखा, हाइफे सारे मिल गए, क्या बन गया, माइसेलियम। ओके, ठीक, ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, अब हम आगे आ जाते हैं, आगे यहां से पढ़ते हैं। देखो, ये अच्छा लिखा है ना मैंने, अच्छा लिखा है ना, देखिए, फंगी, फंगी जो है बच्चे, फंगी जो है आपके, इनकी बॉडी में क्या होता है, हाइफे होता है। हाइफे क्या है, थ्रेड लाइक। ये क्या है बच्चे, हाइफे, हाइफे। ये सारे हाइफे, ये सारे हाइफे जब एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे हाइफे जब एक साथ हो जाते हैं, हाइफे क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, माइसीलियम। क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। क्या बनाते बच्चे, माइसीलियम बनाते हैं। वेट, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूं। हाँ, ठीक है, अब देखिए, ये जो माइसीलियम है दो तरह का बन सकता है, माइसीलियम दो तरह का बन सकता है। एक ऐसा हो सकता है जिसमें ये जो माइसीलियम बना है ना, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस तो हैं, लेकिन न्यूक्लियस ऐसे ही हैं, फ्री हैं, कोई वॉल नहीं प्रेजेंट है, बीच में कोई वॉल नहीं प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं कोइनोसाइटिक माइसीलियम। कैसा माइसीलियम, कोइनोसाइटिक, मतलब कोई भी सेल वॉल नहीं है, ऐसे याद कीजिए, कोई नो, कोई मतलब कोई भी, नो मतलब नहीं। ठीक है, कोई भी सेल वॉल नहीं है, कोइनोसाइटिक, है ही नहीं इसके पास सेल वॉल। ठीक है, तो भाई हमेशा याद रखना है कि जो पहले पैदा होगा वो थोड़ा गरीब होगा। ठीक है, जैसे मोबाइल, मोबाइल जो पहले आया था वो गरीब मोबाइल था। अब धीरे धीरे उसमें फीचर्स ऐड होते गए, टच स्क्रीन हो गया। पहले वाले मोबाइल को तो दबाते रहो, वो तो भाई चलता ही नहीं था, है ना, बंद ही नहीं होता था, किसी का फोन काटना वो कटता ही नहीं था, चलते ही रहता था। हाँ, अब तो टच स्क्रीन हो गया, नहीं काटना चाहते फिर भी कट जाता, अपने आप कान से कट जाता है ना, कान पे लगाए रखो वो दब जाएगा अपने आप। तो जो पहले आएगा वो गरीब होगा। तो माइसीलियम जो, जिसके पास किसी भी तरह का सेल वॉल नहीं था, किसी भी तरह का सेपरेशन नहीं था बच्चे, वो कैसा था, कोइनोसाइटिक था। ओके, अब जिसके पास
सेपरेशन आ गया, सेपटेट से याद रखो, इसने क्या किया, सेपरेशन कर दिया। अब बीच बीच में क्या आ गई, सेपरेशन आ गई, अलग अलग फीचर्स आ गए, अलग अलग सारे फीचर्स आ गए, तो अब क्या हो गया, सेपटेट हो गया। सेपटेट से याद रखो, सेपरेट हो गया। ठीक है, तो सारे न्यूक्लियस अब क्या हो गए, न्यूक्लियस क्या हो गए, न्यूक्लियस क्या हो गए, न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, न्यूक्लियस क्या हो गए, न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, तो इसको हम बोल रहे हैं सेपटेट। नंदिनी क्या सोच रही हैं भाई, नंदिनी सोचने वाला इमोजी लगा रही है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि फंगी कितने तरह के होते हैं। फंगी होते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज का मतलब ही होता, माइसिटीज वर्ड कहीं देखें तो समझ जाइए क्या है बच्चे, वो फंगी है, वो क्या है, फंगी है। ओके, वो क्या है बच्चे, फंगी है। यस, यस, माइसीलियम से फिर आगे चल के वो क्या बन रहा है, थैलस। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, सबसे अब नाम कैसे याद रहेगा, नाम कैसे याद रहेगा, फाइकोमाइसिटिस जो है ना, वो सबसे पहले आया। फाइकोमाइसिटिस क्या है, प्लांट जैसा, फाइको से समझिए कैसा है, ये कैसा है, माइसिटिस ये प्लांट जैसा है। ठीक है, ये फाइको आया। फाइको आने के बाद, फाइको के आने के बाद जो फंगी आए हैं वो क्या कर रहे हैं, एस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बच्चे, एस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये सारे एस कर रहे हैं, एस्को, एस्को से याद रखना है, एस्को। ठीक है, पहले वाले क्या थे, फाइको, मतलब फेंक दो इनको, बेकार बेकार फंगी, फेंको, फाइको। ठीक है, उसके बाद जो फंगी आए वो कैसे थे, एस्को थे, एस करने वाले फंगी। ठीक है बच्चे, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, आप ये लिख के नहीं आ जाना कि फाइको मतलब फेंक दो, एस को मतलब एस कर रहे हैं, याद करने के लिए। फंगी हमारे चार तरह के, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, तो अब जो फाइकोमाइसिटीज है ना, फाइकोमाइसिटीज, फाइको नाम का समझिए कि फंगी है, वो अब क्या कर रहा है, एस कर रहा है, वो अब क्या कर रहा है, अब वो बड़ा हो गया, वो एस कर रहा है। ठीक है, एस कर रहा है, और एस कर रहा है कैसे, एस्कोमाइसिटीज को बच्चे सैक फंगी भी बोलते हैं। कौन सा फंगी, सैक फंगी भी बोलते हैं। तो ये एस कर रहा है क्यों, सैक मतलब होते है बोरी, क्योंकि इसके पास पैसे भर के मतलब पैसे की बोरी है। ठीक है, तो ये ऐसे समझिए कि ये एस कर रहा है। ओके, नाउ बेसिडोमाइसिटिस क्या कर रहा है, बैठा है, बेसिडोमाइस एस कर लिया, अब बिल्कुल क्या कर रहा है, बैठेंगे। अब क्या करेंगे, फंगी बैठेंगे, कहाँ फंगी बैठेंगे, एस करने के बाद फंगी बैठेंगे कहाँ, क्लब में। इन फंगी को बच्चे क्लब फंगी बोलते हैं, इन फंगी को क्लब फंगी बोलते हैं, बेसिडोमाइसिटिस को। बेसिडो मतलब बेसो, बेसो। ठीक है, बंगाली में बोलते हैं ना बेसो, बेसो। बेसिडोमाइसिटिस क्या कर रहे हैं, बैठे हैं कहाँ, क्लब में बैठे हैं। कहाँ बैठे बच्चे, क्लब में बैठे हैं। ओके, अब ये क्लब में बैठे तो हैं, अब ये क्लब के अंदर जाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, बट ये नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर इम्परफेक्ट, बिकॉज दे आर इम्परफेक्ट फंगी। क्यों फंगी इम्परफेक्ट है, क्योंकि यहां जाने के लिए ड्यूएट चाहिए, डबल पेयर चाहिए, है ना, पेयर में जाने मिलता है ना क्लब के अंदर, तो यहाँ ड्यूएट चाहिए। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम क्या बोल रहे हैं, इम्परफेक्ट फंगी, क्योंकि भाई यहाँ ड्यूएट चाहिए और ये जा नहीं सकते। अब समझ में, ये कहानी से याद रहेगा अब आपको। फाइकोमाइसिटिस सबसे पहले जो आया फंगी वो फाइको, फिर क्या किया, एस किया। ठीक है, एस किया, एस्कोमाइसिटिस। फिर क्या किया, वो बैठे हैं, एस कर लिए, बैठे हैं, क्लब में बैठे हैं, बेसिडोमाइसिटिस। अब क्या कर रहे हैं, डुएट, गाना गाना चाहते हैं, डुएट डांस करना चाहते हैं, बट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर अलोन, इम्परफेक्ट फंगी। क्लियर, देखो अब फाइकोमाइसिटिस जो है बच्चे, हाँ वेरी गुड दिशा, फाइकोमाइसिटीज जो हैं बच्चे वो एसेप्टेट है। फाइकोमाइसिटीज जो होंगे सबसे पहले जो आएगा, देखिए मैं हमेशा बताती हूँ, सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो गरीब होगा,
तो जो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज आया ये क्या है, ए सेप्टेट है, मतलब कोइनोसिटिक है, सेप्टेट नहीं है, इसमें सेपरेशन नहीं है। इसका माइसीलियम कैसा है बच्चे, सिंगल, ऐसा सिंपल सा ए सेप्टेट। उसके बाद जितने आएंगे सब क्या है, सेप्टेट है, सब क्या है, सेप्टेट भी हैं, सब क्या है, सेप्टेट भी हैं, और साथ में ये ब्रांच्ड भी हैं, साथ में ये ब्रांच्ड भी हैं। इज दिस क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? हाँ। ओ बच्चों, आप लोग ना ये लिख के नहीं आना कोई भी कि फाइको गरीब था, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, तो लिख देना कि बहुत गरीब था वो, है ना, वेरी पुअर। P for फाइको, P for पुअर। एक ही घर में सारे न्यूक्लियस, एक ही रूम में सारे न्यूक्लियस रह रहे थे। उसके बाद सारे न्यूक्लियस के लिए अलग अलग रूम बन गया, सारे न्यूक्लियस के लिए अलग अलग रूम बन गया, सेपरेट रूम बन गया। हाँ, चलो ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चे, एग्जाम्पल्स देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या है, राम राम, क्या है, क्या है, राम राम। क्या है एग्जाम्पल बच्चे, राम राम। क्या है एग्जाम्पल, राम राम एग्जाम्पल है। तो पुराने पुराने जो लोग हैं वो क्या करते हैं, राम राम नाम भजते रहते हैं, ठीक है। तो राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, ये सब क्या हो गया, ठीक है, आपका फाइकोमाइसिटीज में आता है, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में आता है, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, याद रहेगा, याद रहेगा। फिर है बच्चे आपका, फिर है बच्चे आपका एस्कोमाइसिटीज, फिर है आपका एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में मैंने क्या बोला कि ये एस करेंगे, सैक लेकर के जाएंगे, एस करेंगे, और जब एस करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ईस्ट डला हुआ क्या खा रहे हैं, पिज्जा, ईस्ट वाला क्या कर रहे हैं बच्चे, पिज्जा खा रहे हैं, भर भर के पिज्जा खा रहे हैं, ईस्ट वाला अल्कोहल ले रहे हैं। फिर ये क्या ले रहे हैं, एस्परगिलस ले रहे हैं, एस्परगिलस ले रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, ठीक है, ये क्या ले रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं। अब इतना खा लिया पिज्जा, मशरूम वाला पिज्जा, एस्परगिलस पिज्जा, ईस्ट, ये सब इतना खा लिया इन लोगों ने कि अब इनको एंटीबायोटिक लेना पड़ रहा है, पेनिसिलियम की एंटीबायोटिक लेनी पड़ रही है। और देखिए पेजिज्जा, पेजिज्जा से याद रखिएगा, पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है, मैं एंटीबायोटिक लेने पड़ रही है, और उसकी वजह से इनका जो है दिमाग खराब हो गया, इसकी वजह से इनका क्या हो गया, नर्वस सिस्टम खराब हो गया, ठीक है। तो बच्चे धीरे धीरे ना आप क्लास करते करते आप भी ऐसी कहानियां बनाना शुरू कर देंगे मेरी तरह। ओके, नाउ बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज क्या कर रहा है, क्लब में बैठा है, क्लब में बैठा है, ठीक है, क्लब में बैठ के ये क्या कर रहे हैं बच्चे, क्लब में बैठ के क्या कर रहे हैं ये, एगेरिकस, ठीक है, एगेरिकस खा रहे हैं, एगेरिकस, पॉलीपोरस, एगेरिकस पॉलीपोरस, मतलब किसी भी तरह से आपको इसको याद करना है, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल आपको इसके याद कर लेने हैं, एगेरिकस, पॉलीपोरस, पुकुनिया, ठीक है, ये सब ये खा रहे हैं। एगेरिकस बिल्कुल याद रखना है क्योंकि एगेरिकस ही आपका क्या है, एडिबल फंगाई, एडिबल फंगाई है, मशरूम जो आपका होता है वो एगेरिकस ही होता है। फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज में कौन आ जाएगा बच्चे, ट्राइकोडर्मा, बड़ी बीमारियां करता है ये, ठीक है, ट्राइकोडर्मा, स्किन में जो डिजीज वगैरह होती है ना, रिंग वॉर्म्स वगैरह ये सब, तो ट्राइकोडर्मा बीमारी करता है। डर्मा से याद रखना है कि स्किन वाली बीमारी करने वाला, और डी से ड्यूटेरो, यहाँ पे डी से ड्यूटेरो भी लिखा है और डी से डर्मा भी है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। हाँ, हाँ सब्जी जो आप खाते हैं, मशरूम, ठीक है। फिर है आपका फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, ओके, तो ये कुछ नाम आपको याद होने चाहिए, ओके। ओके बच्चे, तो आई होप कि आज के लिए इतना काफी है, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ा दूं, लेकिन मुझे लगता है यस, मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है आपके लिए नया है, और नया टॉपिक
ये आपने कभी 10th वेंथ में नहीं पढ़ा, 11th में बिल्कुल, ओहो क्या बात है। ऑल ऑफ सडन आपको ये चीजें मिली है। हाँ 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 बच्चे, खाना खाना सही बात है भाई। थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स बच्चे, थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स, थैंक यू फॉर योर लाइक्स एंड वाओ, मजा आ गया बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल इस क्लास में लगता है ना जैसे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, बिल्कुल रौनक सी आ जाती है क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू बच्चे, जब आप इतना मतलब इतना पसंद करते हैं क्लास को, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा एफर्ट लगाना है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना है भाई, आप लोगों को और अलग अलग तरीके से सिखाना है। थैंक यू। और बहुत अच्छे बच्चे हैं, और बिल्कुल पढ़ते भी हैं। थैंक यू बच्चे। ओके ओके। ग्रेट टीचर। प्रीवियस क्लास की पीडीएफ मैंने भेज दिया था बच्चे, भेज दिया। भेज दिया बच्चे। मैं फिर से डाल दूंगी, ठीक है, फिर से डाल।